नमस्ते आप सभी को। सनातन मीडिया चैनल पर आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से सालार मसूद गाजी पर जो बयान दिया है वो बहुत वर्षों के बाद किसी राजनेता के मुंह से ये बयान आया है। यह अपेक्षित बयान है। उन्होंने इसको माफिया की से तुलना किया है। भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी सब जितने भी आए सबका एक ही लक्ष्य था, हिंदुओं को मटिया मेट कर देना। महमूद गजनबी के बारे में तो सर्वविदित है। 17 बार आक्रमण किया, मंदिर ध्वंस, लूट, हत्या, इसे भरा पड़ा है। और सबसे बड़ी जो उसके जो सोमनाथ की लूट जो है सबसे कुख्यात है। तो सालार मसूद गाजी उसी का भांजा था। वो भी उसी की तरह महमूद गजनबी की तरह भारत को जीतने, भारत में हिंदू काफिरपन की गंदगी को समाप्त करने के लिए भारत आया था। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर सालार मसूद गाजी को राजा सुहेलदेव ने रोका, उसको हराया और उसको नष्ट कर दिया, अगर राजा सुहेलदेव अगर उसको नहीं रोकते तो वो भी वही करता जो महमूद गजनबी ने किया था। यह हो सकता है मोहम्मद गोरी की तरह भारत पर इस्लामी राज कायम कर लेता। तो भारत पर इस्लामी राज 100 साल पहले, 100-150 साल पहले आ जाता। लेकिन ये हमारी विडम्बना है, ये हमारे शत्रुओं की कमी है। हमारे अपने इतिहास के साथ जो निरपेक्षता है वो ये बताती है कि हिंदू समाज उस राजा सुहेलदेव को नहीं जानती है जिन्होंने उनको हराया। लेकिन वो जो गाजी है, सालार गाजी, उसके जो मजार बना है उस पर चादर चढ़ाने पहुंच जाती है। हिंदू ये भी नहीं जानते गाजी का अर्थ क्या है। गाजी का अर्थ है काफिरों को कुचलने वाला। हर इस्लामी योद्धा अपने को गाजी कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रकरण है। ये बहुत बड़ा हिंदू समाज के जो 1000 साल में जो हिंदू समाज के साथ जो हुआ उसके लिए बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा उदाहरण है कि ये जो बहराइच में ये जो गाजी का दरगाह है ये हमारा बहुत बड़ा उदाहरण है। बहराइच जिसका प्राचीन नाम बृहत आदित्य है, पूर्वी यूपी में एकमात्र बहराइच ही है जहाँ मुस्लिम जनसंख्या इतनी ज़्यादा है। और ये बहराइच में देखा होगा कैसे ध्वजा के लिए एक हिंदू लड़के की हत्या हुई थी। तो उस बहराइच में जो इसका प्रभाव है, मुस्लिम प्रभाव है, उसी के कारण है। तो तो अब तक भी हिंदुओं में किसी भी तरह से परिवर्तन होने के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। थोड़ा बहुत चेतना तो आई है, लेकिन उसमें वो जो एक होता है शत्रुबोध, अपने पूर्वज, अपने अस्तित्व की रक्षा की बात होती है, वो हिंदुओं में दूर दूर तक नहीं है। नहीं तो क्या संभव था जो गाजीपुर, गाजियाबाद जैसे शहरों में रहते, ये संभव नहीं था। अभी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं तो प्रयागराज हिंदुओं के सबसे प्रधान तीर्थों में से एक है, उसका नाम इलाहाबाद रखा था, उसको फिर योगी आदित्यनाथ ने बदला है। अयोध्या जो हिंदू के 5 प्रमुख तीर्थों में से एक है, उस तीर्थ में, और अयोध्या जो पवित्र नगरों में से एक है, सप्तनगरी में से एक है, उस अयोध्या का नाम फैजाबाद था। उसको अभी योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने हैं उसका नाम बदला गया है। तो हमारे सारे मान बिंदुओं को कुचल दिया गया, हमारे सारे अधिकांश मंदिर ध्वस्त हो गए। लेकिन आज हम इस स्थिति पर नहीं है कि अपने ध्वस्त हुए मंदिरों को क्लेम करने की जो अधिकार है हमारे पास नहीं है। वो संविधान जो हमने बनाया है उस संविधान में हमारे कोई अधिकार नहीं है। उस संविधान में हिंदू होने के नाते हम कोर्ट नहीं जा सकते, हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम हिंदू के नाते अपने मंदिर पर भी अपना क्लेम नहीं कर सकते। हम अपनी शिक्षा दीक्षा, अपने धर्म संस्कृति शिक्षा नहीं दे सकते। ये सब जो मज़े की बात यह है कि ये सब हमने खुद ही किया है, किसी और ने नहीं किया है। देश का जो बंटवारा हुआ वो मजहब का आधार पर हुआ था।
लेकिन उससे हमें कोई लाभ नहीं हुआ। जो पाकिस्तान बांग्लादेश बना वो तो उनकी अपनी प्रॉपर्टी थी, लेकिन भारत एक ज्वाइंट प्रॉपर्टी रह गया। ये सब बातें अधिकांश हिंदू समाज को मालूम नहीं है। वो ये बात को न समझना चाहते हैं, न जानना चाहते हैं। जो इस बात को चर्चा करता भी है उसको मूर्ख समझते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो उस उर्दू ने पद्मावत फिल्म बनाने के दुस्साहस कैसे किए। रानी पद्मिनी के जौहर को एक हंसी का पात्र बना। किसी समाज में ऐसा दुस्साहस नहीं होता है, लेकिन यहाँ हुआ है। आज जिन नायकों ने 100 वर्ष में हमारी रक्षा किया है, हम लोगों को आज जो हम अपनी संस्कृति जी रहे हैं उसकी उन्होंने बना कर रखी है। जिन लोगों का उन लोगों को गांधी जी जिसे हिंदुओं ने भरपूर समर्थन दिया है, वो गांधी जी शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को पथभ्रष्ट देशभक्त मानते थे। तो ये सब सारी बातें हैं। और ये आप योगी आदित्यनाथ जी हैं जो हिंदू धर्म, हिंदू विचारधारा के बारे में जानते हैं, समझते हैं। गोरखपुर पीठ के वो एक महंत हैं, इसलिए वो एक खाँटी हिंदू हैं, उनमें मिलावट नहीं है भाजपा के नेताओं की तरह, इसलिए वो ऐसा बोल पा रहे हैं। अगर दूसरे भाजपा नेता की तरह वो एक राजनेता होते तो कभी नहीं बोलते ये बात। इसलिए वो बोल पा रहे हैं, उसको माफिया बता रहे हैं मसूद गाजी को। पिछले 12 वर्ष हो गए भाजपा राज में, लेकिन आज तक भाजपा जो पाठ्य पुस्तक है उसमें बदलाव नहीं कर पाई। जो मौलाना आजाद ने पाठ्य पुस्तक चलाई थी, आज भी वही चल रही है। हमारे बच्चों को वही सब कूड़ा कचरा पढ़ाया जा रहा है। अब किसी भी राज्य के इतिहास देख लीजिए। अब एक नया बीमारी शुरू हो गया है अम्बेडकरवादी के नाम पर। वो और भी कचरा करें इतिहास में। तो हमें ये समझना पड़ेगा, हमें अपने मान भूमियों को मानना पड़ेगा। इस देश की स्थिति बड़ी विचित्र है। अपनी मातृभूमि पर प्रेम करना भी सांप्रदायिक माना जा रहा है, अपने धर्म संस्कृति को मानना सांप्रदायिक माना जा रहा है। कोई अपनी माँ से अगर प्रेम करता है, इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरे के माँ से घृणा करता है। यहाँ ये माना जा रहा है कि तो अपनी माँ से प्रेम कर रहे हो, इसका मतलब तो दूसरे की माँ से घृणा कर रहे हो, ऐसा नहीं है। कोई अपनी माँ से प्रेम कर रहा है, ये स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। तो इसलिए अपनी मातृभूमि से प्रेम करना, अपने सनातन संस्कृति से प्रेम करना, अपने धर्म से प्रेम करना, ये नैसर्गिक है, सबको अधिकार है। लेकिन भारत में हिंदुओं को अधिकार नहीं दिया गया है। पिछले 12 वर्ष के राज्य भाजपा में प्लेसेज वर्सी एक्ट पर कुछ काम नहीं हुआ। मंदिरों पर, हिंदुओं के मंदिर पर जो क्लेम की बात हुई थी उस पर नहीं किया गया, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। हिंदू अपने खोए जो छीने गए जो इमारतें हैं उस पर कोई हिंदू दावा नहीं कर सकता। हिंदुओं अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से दूर रखा जा रहा है। तो अब हिंदू क्या करें? हिंदुओं ने भर भर के वोट भाजपा को दिया, लेकिन भाजपा को, मुझे लगता है कि भाजपा को इससे कोई रुचि नहीं है इस सब बातों में। या वो समझते हैं कि फॉर ग्रांटेड है, हिंदू कहाँ जाएंगे। तो हमें ये समझना है, हमें ये जानना है कि जो अपनी संस्कृति पर दृढ़ रहना बहुत आवश्यक है। जैसे गीता भगवान कृष्ण ने कहा है, स्वधर्मं निधनं श्रेय परधर्मो भयावह, ताकि इस जैसे अपमानजनक, लज्जास्पद बात पर की चर्चा भी नहीं होना चाहिए। क्या मैं वो एक विदेशी आक्रांताओं के नाम पर राजधानी में सड़कों का नाम है?
विदेशी आक्रांताओं लुटेरे का महिमा मंडल पाठ पुस्तकों में पढ़ना पड़ रहा है, उसके मज़ारें बनी हुई है। यहाँ तक औरंगजेब की मज़ार बनी है, और लोग तो ज़्यादातर हिंदू भी जाते हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक बात है, लज्जास्पद बात है। हिंदुओं की जो जनसंख्या है भारत में, वो भी सिकुड़ती जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में हिंदू धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं, हमारे भूमि छोटा होता जा रहा है, हमारे अस्तित्व एक तरह से संकट में पड़ती जा रही है। आगे तो भविष्य क्या होगा ये तो ईश्वर के हाथ में है, और जैसा हम कर्म करेंगे जो उसी तरह हमें फल मिलेगा। तो हिंदू समाज हमें अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। आगे हरी इच्छा। नमस्ते आप सभी को।